वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। आज हम 8th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर द हाउस बिल्डर देखने वाले हैं। इसमें हम एक्सप्लेनेशन, वार्मिंग अप, चिट चैट, इंग्लिश वर्कशॉप सभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चिट चैट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिटायरमेंट फ्रॉम ऑक्यूपेशन? रिटायरमेंट मीन्स स्टॉपिंग वर्क्स यूजुअली ड्यू टू एज एंड एन्जॉइंग फ्री टाइम। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर चिट चैट में के। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डू पीपल रिटायर? लोग रिटायर कब होते हैं? आंसर है, पीपल रिटायर व्हेन दे रीच ए सर्टन एज, फॉर एग्जांपल 58 to 60 ईयर्स, और आफ्टर कंप्लीटिंग ए सर्टन नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स। अलग अलग स्टेट्स में एज रिटायरमेंट की अलग अलग हो सकती है और वर्किंग ईयर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट रीजंस डू पीपल हैव टू रिटायर फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशंस? किन किन वजूहत से लोगों को अपने पेशे से रिटायर होना पड़ता है? तो इसका आंसर हमने लिखे कि वर्किंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड मेक्स ए पर्सन एग्जॉस्टेड, देयर मे बी हेल्थ इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट पीपल रिटायर फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन। यानी बहुत लंबे टाइम तक काम करते करते इंसान थक जाता है और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हो सकती है एक वजह लोगों का अपने ऑक्यूपेशन से रिटायरमेंट लेने के लिए या रिटायर होने के लिए। इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस हो गए चिट चैट में के। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल स्पेंड देयर टाइम आफ्टर रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के बाद लोग अपना टाइम किस तरह से बिताते हैं, किस तरह से वक्त बिताते हैं? तो आंसर लिखे हमने, पीपल स्पेंड देयर टाइम विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सम परस्यू हॉबीज़ लाइक गार्डनिंग, पेंटिंग, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, सम लर्न न्यू स्किल्स। यानी लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं जब रिटायर हो जाते हैं। कुछ अपनी हॉबीज़ जो वो वर्किंग ईयर्स में नहीं कर पाए, अपनी हॉबीज़ उस पर भी काम करते हैं और कुछ नई स्किल्स सीखते हैं। तो इस तरह से चारों क्वेश्चंस हो गए। अब हम मैच द पेयर करेंगे। यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी में प्रोफेशंस है और कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशंस इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हमने उसका मैच द पेयर करें। दूसरा है यहाँ पर, ए वर्ड कैन बी ब्रोकन अप इनटू units of pronunciations, each having one vowel sound with or without consonant sound around it. For example, to go, to, got, will, see, etc. have just one syllable. Father, mason, builder have 2 syllables. Engineer, carpenter, construction, etc. have three syllables. Now write down names of any 5 of your classmates and break them up into syllables. Write down the number of syllables in each of their names. तो सिलेबल किसे कहते हैं? सिलेबल इज़ ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन और रिटन वर्ड। यानी एक सिलेबल जो है वो एक सिंगल साउंड रहती है। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ ए मेसन हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। यानी एक कहानी है ये एक मिस्त्री की जो एक घर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार के लिए काम करता था। जो मेसन था वो हमेशा, द मेसन ऑलवेज स्ट्रो टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। टू स्ट्रो यानी स्ट्राइव का पास्ट टेंस है, यानी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके अपना काम परफेक्ट करता था। एज सुन एज ए हाउस हैड बीन डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट एंड डिटेल्स फाइनलाइज बाय द इंजीनियर, द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मेसन एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम। तो जैसे ही आर्किटेक्ट घर का डिज़ाइन बनाता था और इंजीनियर डिटेल्स को फाइनलाइज करता था, नहीं किस तरह से बनेगा, और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, मेसन को भेज देता था और घर बनाने की जिम्मेदारी सारी मेसन पे डाल देता था। द मेसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क। और मेसन यानी मिस्त्री बगैर टाइम ज़ाय किए अपना काम शुरू कर देता था। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग एंड डू इट विथ फुल डेडिकेशन। वो घर बनाने के काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था और अपना काम बहुत डेडिकेशन से करता था। ही मेड श्योर दैट ही यूज़ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी। वो ये यकीन कर लेता था, वो इस बात का ध्यान रखता था कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो यूज़ कर रहा है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का हो। The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. जो मेजरमेंट्स थे दीवारों की, दरवाज़ों की और कमानों की, वो बिल्कुल परफेक्ट लेता था और अपने काम को लास्ट तक के वो अच्छे से फिनिश करता था। लास्ट में भी फिनिशिंग टच अच्छा देता था। द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ट वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन। तो जो नए घर के मालिक होते थे, जो नए घर बनते थे, उनके जो मालिक होते थे वो कंस्ट्रक्शन के काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते थे, मुतमईन होते थे। बिकॉज ऑफ द ज़ील, डिलीजेंस, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस। ज़ील के मीनिंग यहाँ दिए हुए, ग्रेट इंथुजियाज्म एंड एनर्जी इन वंस एफर्ट। यानी कोई जो काम कर रहा है उसमें वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज के साथ में और जोश के साथ में काम कर रहा है। डिलीजेंस मतलब कॉन्स्टेंट केयरफुल एफर्ट्स, यानी केयरफुल एफर्ट्स यानी बहुत ध्यान से काम करना है। और परसिस्टेंस यानी लगातार
एक ही इसमें काम करना, कंटिन्यूस एफर्ट। तो उसका ये जो जज्बा था, ज़ील, डिलीजेंस, लॉयल्टी मतलब ईमानदारी, इस तरह से वो काम करता था जो उसके काम में दिखाई देता था। द मेसन वॉज इन ग्रेट डिमांड एंड फेच्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो मेसन था इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लोग इससे काम करवाना चाहते थे और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को बहुत अच्छा बिजनेस मिलता था, यानी उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस्ड द मेसन हैंडसमली। सब्सिक्वेंटली यानी नतीजतन, यानी इसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्टर जो था वो मेसन को रिकम्पेंस्ड करता था, यानी उसको उसके पैसे देता था, हैंडसमली यानी बहुत अच्छे पैसे देता था, विथ ए वेरी गुड सैलरी, यानी उसकी जो तनख्वाह थी, पेमेंट थी, वो बहुत अच्छी थी। ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली विदाउट एनी स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब कमी। वो अपनी फैमिली की ज़रूरियात को बहुत अच्छी तरह से पूरी कर सकता था बगैर किसी कमी के, यानी उसको पेमेंट बहुत अच्छी मिलती थी और उसकी ज़रूरियात बहुत अच्छे से पूरी होती थी क्योंकि उसका काम अच्छा था। उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को बिज़नेस अच्छा चल रहा था उसका कॉन्ट्रैक्टर का, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर उसको बहुत अच्छी सैलरी देता था। ये इस पैराग्राफ का मतलब हुआ। द मेसन दस कंटिन्यूड वर्किंग विद ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स टिल ही बिकेम ए ग्रैंडफादर। तो इस तरह से मेसन जो था वो कई सालों तक के डिवोशन से काम करता रहा जब तक कि वो एक ग्रैंडफादर बन गया, दादा बन गया। देन ही डिसाइडेड दैट इट वॉज द टाइम टू रिटायर एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। फिर उसने ये तय किया कि अब उसका वक्त आ गया है कि वो रिटायरमेंट ले ले, यानी अपना काम को ख़त्म कर दे, छुट्टी ले ले हमेशा के लिए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेले, अपने पोता पोती के साथ खेले। बीइंग ए फर्म माइंडेड पर्सन ही इन्फॉर्म्ड हिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग। क्योंकि वो एक फर्म माइंडेड पर्सन था, यानी पक्के इरादे वाला आदमी था, उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को अपने फैसले के बारे में बता दिया कि अब वो हाउस बिल्डिंग से यानी घर बनाने के काम से रिटायर हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टन मतलब फेल्ड डिसअपॉइंटेड, यानी उसको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। कॉन्ट्रैक्टर जो था वो बहुत मायूस हो गया टू लूज़ सच एन एक्सेलेंट वर्कमैन, क्योंकि वो इतना अच्छा वर्कमैन था, बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को बहुत मायूसी हुई कि वो उसको छोड़ के चला जाएगा। एंड अर्ज द मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब। उसने उसको मनाने की कोशिश की कि वो अपना काम शुरू रखे, बट टू नो अवेल, टू नो अवेल यानी ऑफ नो यूज़, यानी कोई काम की बात नहीं थी, यानी सब बेकार गया उसकी मिन्नत समाजत जो भी वो उसने किया था मिस्त्री से, तो मिस्त्री माना नहीं, यानी सब बेकार गई उसकी मिन्नत समाजत। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज़ टू कैरी ऑन। तो मेसन ने अपना दिल बना लिया था और उसने काम जारी रखने के लिए इनकार कर दिया, यानी उसने दिल बना लिया था कि अब उसको काम करना ही नहीं है, अब काम उसको छोड़ देना है, और इसलिए वो माना नहीं। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस्ड द मेसन टू बिल्ड वन लास्ट हाउस on a beautiful and convenient site as a special favor. The mason agreed to do so with great reluctance, not too happily either. आखिरकार कॉन्ट्रैक्टर ने मेसन को कन्विंस कर लिया, मना लिया, राज़ी कर लिया, टू बिल्ड वन लास्ट हाउस, एक आखिरी घर बना दो करके उसको मनाया कॉन्ट्रैक्टर ने, ऑन ए ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट, एक खूबसूरत सी जगह पर, एज ए स्पेशल फेवर। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मेसन से कि मेरे लिए एक स्पेशल फेवर कर दो और एक अच्छी सी खूबसूरत जगह पर एक आखिरी घर बना दो। द मेसन एग्री टू डू सो विद ग्रेट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस, यानी ना चाहते हुए भी मेसन एग्री हो गया, राज़ी हो गया ऐसा करने के लिए, नॉट टू हैप्पीली आइदर, यानी वो खुश नहीं था। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, घर का काम शुरू हो गया। इट वॉज ए मोस्ट ब्यूटीफुली डिज़ाइन हाउस टू बी बिल्ट एट ए सॉर्ट आफ्टर लोकेशन, यानी बहुत देखभाल के लोकेशन तय किया गया था और एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत घर था, जिसका मतलब घर का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था और घर की जगह भी बहुत देखभाल की चुनी गई थी। हाउएवर द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क। हालांकि मेसन उस काम में अपना दिल और दिमाग नहीं लगा पा रहा था। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली, उसने अपना काम बहुत रफली किया, यानी उसका दिल ही नहीं था बनाने के लिए, इसलिए उसने वो काम बहुत दिल से नहीं किया। रफली, केयरलेसली, विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, यानी उसने अपना काम बहुत रफली किया, केयरलेसली किया, लापरवाही से किया और किसी इंटरेस्ट और डेडिकेशन के बगैर किया, दिलचस्पी नहीं थी उसको उस काम में। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी बट ही डिड नॉट केयर। यहाँ तक कि जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा था वो भी लो क्वालिटी का था, लेकिन उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर। वो क्या चाहता था कि जो काम दिया गया था उसको वो हेस्ट में यानी जल्दी जल्दी में वो उसको कंप्लीट कर ले और आखिर में वो रिटायर हो जाए। उसका दिल दिमाग पूरा रिटायरमेंट की तरफ था। द हाउस वॉज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, यानी घर जितने टाइम में बनना चाहिए था उससे ज़्यादा जल्दी बन गया। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर्स, वीक वॉल्स, पुअर फिनिश एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिज़ाइन।
बहुत ज़्यादा रफली बनाया गया था, स्ट्रक्चर्स जो थे वो बहुत रफ थे, दीवारें वीक थी यानी कमज़ोर थी, फिनिशिंग भी पुअर थी और जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था उतना अच्छा वो नज़र नहीं आ रहा था। येट द मेसन डिड नॉट केयर, फिर भी मेसन ने कोई परवाह नहीं की। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज़ टू हिम। उसने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया, खबर दी कि घर तैयार हो गया है और वो उसको घर की चाबियाँ देने के लिए रेडी है, उसका इंतज़ार कर रहा है। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट, कॉन्ट्रैक्टर उस जगह पे आए। ही हैड ए फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में लीगल डॉक्यूमेंट्स की कुछ फाइल थी, लीगल यानी कनेक्टेड टू लॉ। द मेसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउस कीज़ टू हिम, मेसन ने नए घर की चाबियाँ उन्हें दी। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस टू सी इट, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर घर में अंदर दाखिल होने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इंस्टेड विद ए ब्रॉड स्माइल ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विद द हाउस कीज़ टू द मेसन। इसके बजाय, इंस्टेड यानी इसके बजाय, एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसने फाइल और चाबियाँ मेसन को दे दी और एंड सेड बीमिंग हैप्पी टोन, और मुस्कुराते हुए, बड़े खुशी से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम। द हाउस इज़ योर्स। आई हैड प्लान टू इट एज अ गिफ्ट फॉर यू। ये इस नए घर के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है, यानी इस घर की जो ओनरशिप है, ये मालिक जो है वो तुम हो और ये तुम्हारे नाम पर है। द हाउस इज़ योर्स, ये तुम्हारा घर है। आई हैड प्लान इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने इसे तुम्हारे गिफ्ट के तौर पे प्लान किया था। अब इंग्लिश वर्कशॉप में पहला क्वेश्चन है, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। डेडिकेट का डेडिकेशन, मेजर का मेजरमेंट, डिसाइड का डिसीजन, परफेक्ट का परफेक्शन, ओन का ओनर, गिव का गिफ्ट, रिस्पॉन्सिबल का रिस्पॉन्सिबिलिटी और परसिस्ट का परसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द प्रॉपर फ्रेज और एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। शी डज हर जॉब विथ फुल डेडिकेशन। सेकेंड है, वन शुड make up one's mind to help others when needed. Third, as Mr. Jadhav was transferred to Chennai, he had to hand over his responsibility to his assistant. The laborer's income was not sufficient to meet the needs of his family. Because of a fault in the wiring, they will have to send for an electrician. Mother tried hard to change her son's habits, but to no avail. Mangoes from Ratnagiri are always in great demand. रीड द स्टोरी एंड आंसर इन योर वर्ड्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ट बाय द मेसन वुड बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड, व्हाई। इसके आंसर हम आगे लिखने वाले हैं अगली क्लिप में। तो पहला है, द मेसन यूज्ड टू डू हिज वर्क विथ फुल डेडिकेशन एंड टू ग्रेट इंटरेस्ट इन इट। ही मेड श्योर दैट द मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्स, डोरवेज, आर्चेस एक्सेट्रा वेयर परफेक्ट. He used the best construction material of high quality. He gave an excellent and appealing finish to whatever he built. सेकेंड क्वेश्चन था, द कॉन्ट्रैक्टर कंपेंसेटेड फॉर द मेसन्स गुड वर्क, हाउ। तो उसका आंसर हमने लिखे, द मेसन्स zeal, diligence, loyalty and persistence fetched good business to the contractor. So the contractor compensated the mason with a very good salary. ये हो गया सेकेंड का आंसर। क्वेश्चन है, द मेसन मेड अ फर्म डिसीजन टू रिटायर व्हेन। आंसर लिखे हमने, द मेसन कंटिन्यूड वर्किंग विथ ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स टिल ही बिकेम ग्रैंडफादर. Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Question number 4 है, read the following words from the story aloud and fill them in the proper column. तो यहाँ पर 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable और more than 3 syllable words जो दिए हुए हैं उनको हमने अलग अलग कॉलम्स में क्लासीफाई किए। इस तरह से आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1, 2, 3 एंड मोर देन 3 सिलेबल्स, इस तरह से इनको इस टेबल में क्लासीफाई किया गया है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड और प्रोनाउंसिएशंस बट डिफर इन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। जो एक जैसे साउंड या प्रोनाउंसिएशन रहते अलग अलग स्पेलिंग वाले वर्ड्स के, तो उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। यहाँ पर होमोफोन्स के कुछ एग्जांपल्स हमको बनाने हैं। जैसे आपने देख लिए होंगे किस तरह से हमने यहाँ पर बनाए हैं, तो उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन है, सिलेक्ट एनी 3 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम अबव एंड मेक सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन द मीनिंग। तो हमने लिए ग्रेट और ग्रेट, GRAT, ग्रेट यानी किसना। मदर आस्क्ड सीमा टू ग्रेट ए कोकोनट, ग्रेट यानी अजीम। APJ अब्दुल कलाम वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, ये एक होगी पेयर।
होमोफोन्स की। दूसरा हमने वुड और वुड लिए। वुड, शी वुड फिनिश हर वर्क, WOULD वुड, वो अपना काम ख़त्म करेगी। और WOOD वुड यानी लकड़ी, द चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, चेयर जो है वो लकड़ी की बनी हुई। मेड, MAID मेड, आवर मेड इज़ अ वेरी गुड वुमन, हमारी मेड जो है वो बहुत अच्छी औरत है। और मेड, MADE मेड, द गर्ल मेड ए कप ऑफ टी, लड़की ने चाय का एक कप चाय बनाई। इस तरह से ये इसका डिफरेंस हमने देखे। अब अगला क्वेश्चन है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, राइट अ पैराग्राफ ऑन द अबव टॉपिक विद एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ द सेम। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर means that the effort you put in today will determine the outcome you get tomorrow. For example, a farmer who plants seeds with care and nurtures them regularly will reap a bountiful harvest. Similarly, if you work hard and do your best in your studies or career, you will likely achieve success and reap the rewards later. By putting in the effort now, you will set yourself up for a bright future. तो इस तरह से हमने ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, इस पर एक पैराग्राफ लिखे। तो इस तरह से आपको ये पूरा लेसन, एक्सप्लेनेशन, चिट चैट, वार्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चंस अभी करने हैं, मार्जिन क्वेश्चंस, ये सभी इंग्लिश वर्कशॉप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर, और लाइक और शेयर भी कीजिए। तब हम देखेंगे मार्जिन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मार्जिन्स में जो दिए हुए थे, तो पहला क्वेश्चन है मार्जिनल, वाई वॉज द मेसन ए वेरी गुड वर्कमैन। आंसर है, द मेसन वॉज ए वेरी गुड वर्कमैन एज ही ऑलवेज स्ट्रो टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। ये पहला मार्जिनल क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखेंगे हम नेक्स्ट, व्हाट सडन डिसीजन डिड द मेसन टेक, मेसन ने अचानक कौन सा फैसला ले लिया था। इसका आंसर देखेंगे हम, द मेसन टुक द डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग, द मेसन टुक द डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम द हाउस बिल्डिंग। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है मार्जिनल, व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्ट इन द वर्कमैनशिप ऑफ द लास्ट हाउस। इसका आंसर देखेंगे हम, आखिरी घर जो बनाया था उसमें क्या कॉन्ट्रास्ट था। आंसर है, द मेसन डिड हिज वर्क वेरी रफली एंड केयरलेसली, द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी, द वॉल्स वेयर वीक एंड पुअरली फिनिश्ड एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिज़ाइंड। ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। व्हाट शॉक अवेटेड द मेसन, ये है फोर्थ क्वेश्चन। इसका आंसर देखेंगे हम कि मेसन को किस चीज़ का शौक था, लगा था। द आंसर है, द मेसन वॉज वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू हैंड ओवर द कीज टू द हाउस, ही गेव द कीज टू हिम बट द कॉन्ट्रैक्टर हैंडेड ओवर द लीगल डॉक्यूमेंट्स and the house keys to the mason and said that the house was a gift for the mason। तो इस तरह से मेसन को शौक लगा कि उसने जो घर बिल्कुल केयरलेसली बनाया था वो उसके ही लिए कॉन्ट्रैक्टर ने गिफ्ट के तौर पे बनवाया था। इस तरह से मेसन को एक शौक लगा।